दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक जो मुद्दा है उसकी चर्चा हो रही है और ये जो चर्चा है उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है तो ये भी आपको बताते हैं इस वीडियो में। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून पर सवाल उठाए हैं और कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक कठिन प्रक्रिया है और इसको पेश करता है। ये जो जज हैं जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ है, इन्होंने धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को सरकारी अधिकारों की संलिप्तता, हस्तक्षेप की अस्पष्ट प्रकृति पर भी चिंता जताई है। ये भी नोट किया गया है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश धर्मांतरण अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक और वैधता हमारे विचारणीय क्षेत्र में नहीं आती। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा, चैनल को जरूर चाहिए। एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। फिर भी हम यह मानने से खुद को नहीं रोक सकते कि धर्मांतरण से पहले और बाद की घोषणा से संबंधित उक्त अधिनियम के प्रावधान एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया का परिचय देते हैं, जिसका पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो कि अपने धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म को अपनाता है। धर्मांतरण प्रक्रिया में राज्य के अधिकारियों की भागीदारी और हस्तक्षेप भी है, अस्पष्ट है ये। तो इसमें जिला मजिस्ट्रेट हो कानूनी रूप से इच्छित है धर्मांतरण के हर एक मामले में पुलिस जांच का निर्देश देने के लिए बाध्य भी है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ कवर करती है, उसका ये कहना है कि शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि धर्मांतरित लोगों का विवरण मतलब जानकारी सार्वजनिक करने की आवश्यकता के लिए एक गोपनीयता के अधिकार के संदर्भ में जांच की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा अलग धर्म अपनाने वाले हर व्यक्ति के व्यक्तिगत विवरण को सार्वजनिक करने की वैधिक आवश्यकता की गहन जांच की भी जरूरत है। ये पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी आवश्यकता संविधान में जो व्यापक है उसमें गोपनीयता व्यवस्था के साथ मेल खाती है या नहीं। तो राज्य में धर्म परिवर्तन की जो कठोर प्रक्रिया है उस पर फोकस करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान के प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्षता प्रवृत्ति इस दोनों को संकेत करना उचित होगा, लेकिन इस बात पे भी जोर दिया कि प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और संविधान को इसमें महान और भव्य दृष्टिकोण की आलोक को भी पढ़ा जाए और इसकी व्याख्या किया जाए। अंडरलाइन किया कि अभी देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कि 1976 में एक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का एक आंतरिक हिस्सा है, जैसे कि 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में कहा गया था। पीठ का कहना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे और भारत की धर्मनिरपेक्ष जो प्रकृति है उसमें संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, जैसे कि केशवानंद भारती श्रीपद गावलवाड़ू बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया, जिसकी रिपोर्ट EIR 1973 SC 1461 में दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भारत के लोगों ने अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था अपनाने की, उपासना की स्वतंत्रता के अवसर देते हैं और समानता का अधिकार भी है, तो इसको बढ़ावा भी दिया जाता है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संकल्प भी है इसमें। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता है कि आपको समान अधिकार मिले, धर्म को आप माने, जिस धर्म का मानना चाहते हैं, इसका जो अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। सार्वजनिक व्यवस्था है। साथ में ये भी कहा है कि कोई कानून बनाने जैसे अधिकार जो राज्य को कोई कानून बनाने या फिर धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हुई किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को शामिल करने, इस सब की सीधे तौर से इसमें सुधार करने पर नहीं रोकता है। आप कानून बना सकते हैं, लेकिन
आपको इससे पहले सोचना चाहिए कि किसी के निजता का भी अधिकार है और राज्य सरकार सीधे तौर से इसे लागू भी नहीं कर पाएगी। दोनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 6 आपराधिक मामलों से संबंधित एक याचिका थी और इसी के समूह पर विचार कर रहा था। विश्व हिंदू परिषद जो विहिप है उसके एक सदस्य ने ये दर्ज कराया था मामला, जिसमें 35 नामजद और 20 अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। फतेहपुर के हरिहरगंज स्थित जो इनविजिलेकल चर्च है चर्च ऑफ इंडिया के सामूहिक धर्मांतरण और कथित आयोजन से संबंधित मामला था और इसी के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऐसा कहा कि एक अन्य मामले में भी सैम हिगिन बाटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर राजेंद्र बिहारी लाल, इनको आरोपी बनाया था। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो है अदालत ने लाल और अन्य के खिलाफ धर्म परिवर्तन के मामले को खारिज कर दिया था। तो कुल मिलाकर देखिए तो न्यायालय ने जांच को प्राथमिकी रद्द कर दी और छठी प्राथमिकता के संबंध में कोर्ट ने यह पाया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध धर्मांतरण के आरोपों को रद्द करने से इनकार करके गलती की थी और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना विचार रखा है। लेकिन ये भी समझिए आपको कि जो कोर्ट ने कहा है वो राज्य सरकार पर भी टिप्पणी है। हालांकि इस पर क्या कुछ आगे आएगा या आगे अगर कुछ इस पर अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतनी सी टिप्पणी की थी और इसलिए हमने आपको ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर।